अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी टाइम स्नैक्स में लेके आए हैं बहुत ही क्रिस्पी सी हेल्दी सी स्नैक्स की रेसिपी, क्योंकि हम थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी ये, और इसको बना के आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। इसके लिए हम ब्रेड भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर ब्रेड के बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स बनके तैयार होंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल हमने पैन के अंदर डाला है। 1 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और 1 खाने का चम्मच ही चॉप किया हुआ अदरक डाल के लो फ्लेम पे दोनों चीज़ों को हल्का सा सौते कर देंगे। हल्का सा जैसा अदरक को हमने फ्राई कर लिया था, अब हमने ले ली है ये 400 ग्राम के करीब बॉयल रेशे की हुई चिकन। तो ये हमने पैन के अंदर डाल दी है। हमने बोनलेस चिकन ली थी, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। उसको बॉयल करके और पानी उसी के अंदर आप खुश कर लें, और फिर इसके बाद उसके रेशे कर लीजिएगा। तो इस थोड़ी सी चिकन से हम बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स बनाएंगे। अब हमने चिकन के अंदर डाल दिया है आधा खाने का चम्मच भर के नमक, और चिकन को हम करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई। चिकन हमारी बॉयल है और इसको हमें टेंडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको कि हमने लंबे स्लाइसेस में काटा है। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं ये स्नैक्स, और इनको बना के आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। अगर चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। अब 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल दी है कुटी हुई मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे तरीके से चिकन को हम इस मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच भर के ये पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर डाल के भी चिकन को हम कुक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी से इसका जो स्टफिंग है तैयार हो जाएगी, क्योंकि चिकन हमारी टेंडर है, इसको हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सब्जियों में हमने ले ली है ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको कि लंबे स्लाइसेस में काटा था। तो ये इसके अंदर हमने ऐड कर दी है, और शिमला मिर्च को भी चिकन के अंदर मिक्स करेंगे। सब्जी डाल के चिकन को बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है। सब्जी हमें थोड़ी सी क्रंची ही रखनी है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप के करीब ये बंद गोभी, इसको भी हमने ग्रेट किया हुआ है। सब्जी को बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, थोड़ा सा हम इन्हें मोटा ही रखेंगे। तो जब हम ये स्नैक्स बनाएंगे तो सब्जियां जब क्रंची से हमारे बाइट्स के अंदर आएंगी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगेंगी। तो बंद गोभी और शिमला मिर्च को हमने कुक कर लिया है। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच से ऐड कर दिया है। 2 खाने के चम्मच ही ये सोया सॉस डालेंगे, और 2 खाने के चम्मच भर के चिली सॉस डाल के तीनों से सॉसेस को अच्छे तरीके से चिकन और सब्जियों में मिक्स करने के बाद बस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से देखिए कितनी झटपट से हमारे स्नैक्स की स्टफिंग तैयार हो गई। इसको ठंडा करने के लिए हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम। बहुत ही हेल्दी से ये स्नैक्स बन के तैयार हो रहे हैं हमारे। अगर आप क्रीम की जगह इसके अंदर चीज़ डालना चाहें तो ग्रेट करके चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर क्रीम और चीज़ दोनों में से कुछ भी नहीं डालना चाहें तो इसके बगैर भी ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे। तो आपको अगर स्नैक्स की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पर नए भी हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमने ले लिया है ये 1 कप के करीब मैदा, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये 1 कप ही सूजी, और 1 कप हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये फुल क्रीम दूध, और 1 कप हमने ले ली है ये चिकन की यखनी। अगर आप यखनी नहीं डालना चाहें तो 1 कप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चिकन क्यूब भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहें दोनों चीज़ों, तो इसके बगैर भी ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। मैदे और सूजी को अच्छे तरीके से दूध और यखनी के अंदर हमने मिक्स कर लिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी सूजी और मैदा होगा उसका डबल हमें पानी या दूध लेना है। अब पैन के अंदर हमने डाल दिया खाने का चम्मच भर के ये मक्खन, और ये जो हमने मैदा और सूजी का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है, इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। और फ्लेम को इस वक्त हमने ऑफ कर दिया था, नहीं तो सूजी और मैदा फौरन पकना शुरू हो जाएंगे और इसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। सूजी मैदा डालने के बाद फिर हम पैन को लो फ्लेम पे ऑन करने के बाद इसको कुक कर रहे हैं, और स्पून को जल्दी जल्दी चलाना है ताकि मैदे और सूजी की गुठलियाँ नहीं बने। और इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये मैदा और सूजी पैन को छोड़ना शुरू कर दें।
जिस तरह से आटे की डो तैयार होती है, इस तरह से इसकी डो तैयार हो जाएगी। बहुत ही हेल्दी से और क्रिस्पी से स्नैक्स बन के तैयार होंगे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये। शाम की चाय के साथ भी आप इन स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं। एज़ अ स्टार्टर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ये सूजी और मैदे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। बस अब हम इसको बड़े बॉल में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। लग रही है ना बिल्कुल जैसे आटे की डो तैयार होती है, इस तरह से। इसको ठंडा करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से स्नैक्स बनाते हैं। अब देखो, थोड़ी-सी ये सूजी और मैदे की हमने डो ली है और इसको हाथों से प्रेस करके इस तरह से देखिए गोल सी इसकी छोटी-सी चपाती सी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, देखिए। अब ये जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार की है, इसको हम बीच में रखेंगे और इसके तमाम किनारों को लेके इस तरह से इनको फोल्ड कर देना है। देखिए, इस तरह से सब किनारों को लेके इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में लाके इसको थोड़ा-सा इसको लंबाई में लेके आ जाएँगे, तो इस तरह से ये लट्टू शेप में हमारे ये स्नैक्स बन जाएँगे। हाथों से प्रेस करके बिल्कुल एक जैसा कर लेना है इसको। देखें, इस तरह से। तो सूजी और मैदे की ये डो से हम ये तमाम स्नैक्स बना लेते हैं। देखें, ये स्नैक्स हमने बना लिए हैं। अब हमने ले लिए हैं ये 2 अंडे। अंडों को अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। इससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा-सा दूध भी डालेंगे और ये नमक हमने ऐड कर दिया 1 चाय का चम्मच, ताकि बाहर से भी ये स्नैक्स फीके नहीं हों। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच भर के फुल क्रीम दूध और दूध डाल के अंडे को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब ये जो हमने स्नैक्स बना के तैयार करके रखे थे, अच्छे तरीके से अंडों को इसके ऊपर कोट करने के बाद फिर ऊपर से हम इनके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरह से तमाम स्नैक्स को हम तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से ब्रेड क्रम्स हर तरफ से इनके लग गए। तो तमाम स्नैक्स को इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब इनको हम करेंगे डीप फ्राई, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें डीप फ्राई करना है, नहीं तो ये जो ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं ये निकल भी सकते हैं। आप चाहें तो भरे हुए ऑयल के अंदर भी इनको डीप फ्राई कर सकते हैं कि पूरे डिप हो जाएँ। एक तरफ से जब इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर इनको पलट के हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी से, मज़ेदार से, हेल्दी से ये स्नैक्स बन के हमारे तैयार हो रहे हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कीजिए रेसिपी को और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, हर तरफ से कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है इनके ऊपर। तो बस अब इनको निकाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं ये बाहर से। देखें जनाब, इनकी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो अब इनको निकाल लेते हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं और ब्रेड क्रम्ब हर तरफ से लगे हुए हैं और अंदर से देखें, लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अब हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।